Hello students, how are you? I hope you are doing good bachcho. So today we are going to start a new chapter which name is the Mughals. Let's begin बच्चों. सो यहाँ पर बच्चों हम कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने वाले हैं. हाइलाइट्स ऑफ द चैप्टर्स यहाँ पर दिए गए हैं. फर्स्ट है बाबर, जिनकी डायनेस्टी रहेगी बच्चों 1526 से लेकर 1530 तक. हुमायूं का टाइम पीरियड रहा 1530 से लेकर 1540 से लेकर एंड 1556 तक. अकबर का टाइम पीरियड 1556 से लेकर बच्चों 1605 तक. जहांगीर रहे बच्चों 1605 से लेकर 1627 तक. शाहजहां 1627 से लेकर 1658. औरंगजेब का टाइम पीरियड रहा बच्चों 1658 से लेकर 1707. एंड इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मुगल्स रूल एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे. लेटर मुगल्स एंड डिक्लाइंस ऑफ द मुगल्स डायनेस्टी के बारे में हमें रीड आउट करेंगे और समझेंगे चैप्टर के अंदर. तो पहले बच्चों हम ये देख लेते हैं, थोड़ा फॉर्मेट दिया गया है मुगल डायनेस्टी से रिलेटेड, जिसमें पहले बाबर का टाइम पीरियड, हुमायूं, अकबर एंड जहांगीर का टाइम पीरियड दिया गया है. जिसमें अकबर का टाइम पीरियड बच्चों यहाँ पर बताया गया है मिनिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसीज से रिलेटेड, जिसमें यहाँ पर दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन में मनसबदारी की जो प्रथा थी बच्चों उसके बारे में बताया गया है. एंड पॉलिसीज में बच्चों टैक्सेशन से, राजपूत, रिलीजियस, आर्ट और आर्किटेक्चर से रिलेटेड यहाँ पर हम चर्चा करेंगे इन पॉलिसीज के बारे में. नेक्स्ट यहाँ पर बच्चों जहांगीर के बाद यहाँ पर आता है हमारा शाहजहां एंड औरंगजेब का टाइम पीरियड, जिनमें इनकी पॉलिसीज रही हैं रिलीजियन पॉलिसीज, राजपूत, डक्कन्स, अहोम सिख्स एंड लेटर मुगल्स रूलर्स. और साथ में बच्चों डाउनफॉल रहा मुगल डायनेस्टी का, वो किस रीजन से रहा वो भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं बच्चों राइज ऑफ द मुगल से लेकर. The word Mughal means the Mongol in Persian. The terms refers to the origins of the Mughals. They were descendants of the Genghis Khan, who ruled over the Mongol tribes, China and Central Asia, and Taimurs, the rules of the Iran, Iraq and Turkey. They invaded the subcontinent under the leaderships of the Baburs and managed to establish their rule of the account of the political situation prevailing in the country at the time. There was no strong rulers at the center of the power to turn them away from India. The process of the disintegration of the Delhi Sultanate had begun towards the end of the Tughlaq rule. It was hastened further by Taimur's inventions by the time the. Then यहाँ पर बच्चों बताया गया है कि मुगल्स का जो यहाँ पर नाम क्या होता है, मुगल्स कहाँ से आए हैं, नाम ही कहाँ से आया बच्चों, ये वर्ड कहाँ से आया है, तो वर्ड है मंगोल से लिया गया है बच्चों, जो एक पर्शियन नाम से जाना जाता है. इस टर्म को ओरिजिन ऑफ मुगल्स के नाम से भी जानते हैं और डिसेंट किया गया है ये चंगेज खान का, जिसमें यहाँ पे रूल किया मंगोल्स में ट्राइब, चाइना, सेंट्रल एशिया सभी पर. और साथ में बच्चों जो यहाँ पर तैमूर रहे थे उन्होंने रूल किया था इराक, ईरान एंड तुर्की पर भी. और साथ में सब कॉन्टिनेंट जो उनके अंडर में आते थे उनमें लीडरशिप की बाबर ने, और साथ में एस्टेब्लिश किया अपने रूल और पूरे रीजन को. देन पॉलिटिकल सिचुएशंस भी यहाँ पर क्रिएट होती रही है कंट्री के अंदर टाइम पीरियड के अनुसार ही. देन यहाँ पर बच्चों जो प्रोसेस है यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन का, जिसमें दिल्ली सल्तनत के रूप में काम किया, देन वो गया था तुगलक रूल्स के दौरान. देन उसके बाद ही बच्चों हेस्टेंड किया गया, इसको आगे बढ़ाया गया तैमूर इन्वेंशंस के तौर पर. तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों एक हिस्टोरिकल टाइमलाइन भी दी गई है जो डायनेस्टी के अलग अलग अकॉर्डिंग है, किस टाइम पीरियड में कौन कौन सी डायनेस्टी और किस तरह से बच्चों कौन कौन से रूलर्स ने किस टाइम पीरियड में काम किया है. नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों. Then later sultanates such as the Sayyadids and the Lodhis came to power and the sultanate had shrunk considerably in size. और उसके बाद बच्चों धीरे धीरे जो सल्तनत आते रहे, नए नए सुल्तान आते रहे, जिसमें सियास आए, लोधीज आए, और धीरे धीरे उनकी पावर्स कम होती चली गई, श्रंक होती चली गई. और धीरे धीरे कम होने की वजह से तो बच्चों आपको पता है कि जल्दी डाउनफॉल होने के चांसेस हो जाते हैं. The Mughals not only managed to establish the pan India empire but also keep it under the one rules more than 200 years, and which is a remarkable achievement. Earlier medieval rules had really managed to establish pan India rule, and if so only for short period of time. The rule of the Mughals had a lasting impact on the Indian subcontinent in policy, society and culture. Their system of administration and ideas the governors continued long after their rule. और यहाँ पर बच्चों जो मुगल्स थे उन्होंने यहाँ पर पूरा प्रॉपर तरीके से बच्चों रूल मैनेज किया था, वो था 200 साल तक यहाँ पे मैनेज किया. काफी अच्छी अचीवमेंट कही जाती है जो मिडवेल टाइम पीरियड्स में मिडवेल रूलर ने यहाँ पर एस्टेब्लिश की थी. और उन्होंने प्रॉपर तरीके से बच्चों हर तरीके से चाहे सोसाइटी, कल्चर, पॉलिसी, सब कॉन्टिनेंट सबको अपने अंडर में करते हुए पूरा इंपैक्ट डाला और इंपैक्ट की छाप छोड़ी भी यहाँ पर. नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं बाबर के बारे में, जिनका टाइम पीरियड रहा था 1526 से लेकर 1530 तक. देन बाबर वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया. हिज फादर्स आर डिसेंडेंट ऑफ तैमूर एंड रूल्ड बाय द
Fengana's small provinces in the Central Asia. His mother was a descendant of the Genghis Khan. Towards the end of the 15th century AD, he succeeded to the throne of the Fengana. तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले जो मुगल एम्परर रहे हैं इंडिया में, उनका नाम ही बाबर था, जो यहाँ पर बच्चों डिसेंडेंट रहे तैमूर के, और बाद में उन्होंने रूल किया यहाँ पर फेंगाना के ऊपर, जो एक स्मॉल प्रोविंस ऑफ सेंट्रल एशिया की है। देन उसकी मदर जो रही है बच्चों डिसेंडेंट ऑफ चंगेज खान रही है, और आज में जाते हुए 15th सेंचुरी एडी तक वो सक्सेड रहे और अपने थ्रोन पर बैठे रहे, जो कि था फेंगाना। देन यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों बाबर की तस्वीर को भी। He was only 12 at the time when another group of the Mongols known as the Uzbeks invaded Fengana's. He was forced to leave the provinces. After moving from the place to place for nearly the decade, he finally managed to seize the Kabul in 1504 and turned his attention towards India. Then बच्चों जब सिर्फ उनकी एज 12 ईयर्स की थी एट द टाइम, जब वहाँ पर एक अलग ग्रुप्स ने ही, जो मंगोल्स थे जिनको जाना जाता था उज़्बेक्स के थ्रू, इन्वेडेड कर दिया था फेंगाना को, और वहाँ पे फोर्सफुली उनको लीव करना पड़ा था प्रोविंसेस। उसके बाद बच्चे वो प्लेस टू प्लेस लीव होते चले गए, एंड फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि मैनेज करने का, कि अपने काबुल जो डायनेस्टी है उनको 1505 में और ज़्यादा टर्न करते हुए उन्होंने प्रॉपर तरीके से इंडिया की तरफ अटेंशन बना लिया था। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों मुगल एम्पायर से रिलेटेड जो अंडर बाबर में था, और उन टाइम पीरियड में कितना ज़्यादा उन्होंने पूरा एस्टेब्लिश कर लिया था, अपने एम्पायर को खड़ा कर लिया था। देन यहाँ पर बच्चों बाबर्स इनिशियली जो इन्वेंशन था इनटू इंडिया मैट इनटू लिटिल सक्सेस, बट थिंग्स चेंज्ड इन AD 1506 ड्यूरिंग द रूल ऑफ द लास्ट दिल्ली सुल्तान Ibrahim Lodi. Ibrahim's rules was marked by the numbers of rebellions. He was also involved in a conflict with the rulers of Mewar, Rana Sanga, for control over Rajasthan. Besides, Ibrahim Lodi was quite unpopular with his nobles who began to plot against him. Finally, one of the Ibrahim's nobles, Daulat Khan Lodi, was the governor of Punjab, and the Rana Sanga invited Baburs to invade India and help them overthrow the Ibrahim Lodi. Then बाबर ने जो बच्चों इनिशियली इन्वेंशन किया था इंडिया के अंदर, और यहाँ काफ़ी छोटे ही सक्सेस रूप में वहाँ पर आ चुके थे, और उसके बाद बच्चों उन्होंने चेंज किया AD 1526 में। इस दौरान में लास्ट दिल्ली सुल्तान के रूप में इब्राहिम लोदी, एंड इब्राहिम ने रूल किया था बच्चों इससे नंबर ऑफ रेबिलियंस को, और उसके बाद इन्वॉल्व किया इन कॉन्फ्लिक्ट के रूप में, इस रूलर के रूप में मेवाड़ पर, राणा सांगा पर, और पूरा राजस्थान कंट्रोल कर लिया था। इब्राहिम लोदी जो थे बच्चों वो अनपॉपुलर तो रहे उनके नोबल्स की वजह से, लेकिन आगे जाकर फाइनली जो इब्राहिम थे वो दौलत खान लोदी, जिन्होंने गवर्न किया था पूरे पंजाब को, राणा सांगा को इनवाइट किया था बाबर्स के वहां, और पूरी इंडिया को धीरे धीरे वहां पर कब्जा करने के लिए उनकी हेल्प मांगी थी। देन सम ऑफ द इंपॉर्टेंट बैटल्स फॉट बाय बाबर वर। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बैटल है जो बच्चों जो बाबर के थ्रू लड़ी गई थी? तो पहली है द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो लड़ी गई बच्चों 1506 में, द बैटल ऑफ कोना जो है 1527 में, द बैटल ऑफ द चंदेरी AD 1528 में, एंड नेक्स्ट बैटल है बच्चों यहाँ पर चंगेरा जो AD 1529 में लड़ी गई। तो फर्स्ट देख लेते हैं बच्चों हुमायूं, जिनका टाइम पीरियड रहा AD 1530 से लेकर 1540 टाइम पीरियड तक। हुमायूं वॉज द एल्डेस्ट एंड द फेवरेट सन ऑफ बाबर। On his deathbed, Babur asked Humayun to never punish his brothers even if they deserved it, and it was his last wish which created many problems for Humayun. Then बच्चों हुमायूं जो थे यहाँ पर सबसे एल्डेस्ट सन होते थे और फेवरेट सन थे वो बाबर के। देन जब वो बच्चों डेथ बेड पर थे, उनकी डेथ होने वाली थी, तो वो यहाँ पर बोलते हैं हुमायूं को बुलाकर कि अपने ब्रदर को कभी भी पनिश नहीं करना जब तक वो डिजर्व नहीं करते, और यही प्रॉब्लम बच्चों उनके लिए एक बहुत बड़ी क्रिएट हो चुकी थी। देखते हैं बच्चों यहाँ पर हुमायूं की फोटो भी दी गई है, आप देख लेते हैं। Then after Babur's death, Humayun ascended the throne at the age of 22. Humayun has been described as a charming personality, an artist, a poet, an astronomer, but not a warrior. Even thought he had many successful military exploits to his credit. Humayun exceeded Gujarat and Malwa and captured the fort of the Champanan, and the Mandu was Sher Shah proved the wily opponent. At that time, Humayun faced problems in the Agra with his brothers staking claims to the throne.
देन बच्चों जब सिर्फ उनकी एज 22 ईयर्स की थी, हुमायूं को काफ़ी चीज़ें पसंद थी, एक चार्मिंग पर्सनैलिटी थी उनकी बच्चों, एक आर्टिस्ट भी थे, एक पोइट थे, एक एस्ट्रोनॉट भी थे, लेकिन वो एक वॉरियर नहीं थे, वो एक सक्सेसफुल मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स कर रहे थे क्रेडिट के रूप में। और यहाँ पर हुमायूं ने नेक्स्ट कर दिया था गुजरात को, मालवा को, और साथ में बच्चों कैप्चर किया उन्होंने फोर्ट ऑफ चैंपियनर्स एंड मंडू को। बाद में बच्चों जो शेर शाह थे जिन्होंने प्रूव किया एक विली अपोनेंट को, एंड हुमायूं ने फेस की काफ़ी प्रॉब्लम जब वो यहाँ आगरा के अंदर थे, उनके ब्रदर से रिलेटेड यहाँ पर प्रॉब्लम आ चुकी थी। देन है बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो है द एग्जाइल्स को लेकर। Due to the development in Agra, he tried retaliatory methods of win over the Sher Shah, but Sher Shah attacked the army camp at night, killing many sleeping soldiers. तो बच्चों जहाँ डेवलपमेंट होता है आगरा में, जैसे डेवलपमेंट हो रहा था, तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें की कोशिश की कि किस तरह से वो जीत पाएँ एंड शेर शाह से, बट यहाँ पर शेर शाह ने अटैक किया आर्मी कैंप पर रात को ही और बहुत सारे सोल्जर्स को सोते हुए मार दिया। Humayun himself was lucky to escape the menaces of the swimming across the Ganga using air-filled water bags, और air-filled water bag की वजह से बच्चों यहाँ पर हुमायूं की जान बच गई थी। In 1540, Humayun was his brothers and the Askaris and Hindus fought Sher Shah at the battles of the Kannauj. He faced defeat and had the retreat to Agra. As Sher Shah's army was fast approaching, they moved from Agra to Lahore. Sher Shah refused to comprise and attacked the Humayun to go the Kabul. On approaching Kabul, Humayun was informed about the army that was advancing towards them. He decided to leave his son Akbar behind in the cares of his nursing mothers and moved with his troops toward the Hindu Kush and to Iraq to seek refuge in the सफेद एम्पायर। देन 1540 में बच्चों हुमायूं जो थे अपने ब्रदर्स के साथ वहाँ पर अक्सारी एंड हिंडल में वहाँ पे लड़ाई चल रही थी शेर शाह के साथ, एंड दोनों बैटल्स हो रही थी बच्चों कन्नौज के अंदर, और वो काफ़ी चीज़ें डिफीट फील कर रहे थे, रिट्रीट कर रहे थे आगरा को लेकर। लेकिन शेर शाह जो की आर्मी थी बच्चों वो फास्ट अप्रोच कर रही थी, वहाँ पर प्रॉपर तरीके से मूव कर रहे थे, आगरा की तरफ बढ़ रहे थे, आगरा टू लाहौर, एंड शेर शाह ने रिफ्यूज़ कर दिया कॉम्प्रोमाइज़ करने से ताकि वो आगे हुमायूं को और ज़्यादा हरा सके और अप्रोच करते हुए काबुल को भी ले सके। लेकिन यहाँ पर काबुल में बढ़ते हुए हुमायूं वॉज इन्फॉर्म्ड अबाउट द आर्मी एंड एडवांसिंग टूवर्ड्स दैम, और बाद में बच्चों जो उनके सन थे अकबर बिहाइंड इन हिज केयर ऑफ द नर्सिंग मदर्स एंड मूव्ड हिज द ट्रूप्स थ्रू द हिंदू कुश, और यहाँ पर वो आगे बढ़ चुके थे। नेक्स्ट है बच्चों रिकैप्चरिंग द थ्रोन, जो था 1855 में से लेकर 1556 तक। द शाह ऑफ इराक प्रॉमिस्ड असिस्टेंस टू हुमायूं इंक्लूडिंग 12,000 ऑफ द choicest cavalries of Humayun to enable him to attack Kamran. In exchange, he wanted the Humayun to convert from the Sunni to Shia Islam and hand over Kandahar. With his superior army, Humayun took Kandahar from the Aksari and he then moved to capture Kabul from the Karnam. He fled before the getting captured, and Kamran even attempted to make a pact with the Sher Shah descendant before he was captured by the Ghagras and tried fiercely lowered the Mughals. In spite of his inclinations to forgive, Humayun finally ordered Kamran blinded and Aksari chained and sent on a pilgrimage. Then शेर शाह की बात की जाए तो बच्चों of Iran promised assistance to Humayun, और जिसमें उन्होंने 12,000 इंक्लूड किया, सबसे चौबीस जिसमें चॉइसेस्ट थी उनके पास क्लेवरी से रिलेटेड, हुमायूं से रिलेटेड, और वो अनेबल्स थे अनेबल हिम टू अटैक कमरान, क्योंकि वहाँ पर नहीं अटैक कर पा रहे थे, तो उसके एक्सचेंज में वो क्या चाहते थे कि हुमायूं जो है वो कन्वर्ट कर सकता है सुन्नी से शिया की तरफ, वहाँ सुई से सुन्नी जो होते हैं बच्चों तो वहाँ से शिया में वो इस्लाम कन्वर्ट कर लेंगे और वहाँ पर बच्चों कंधार उनको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ सुपीरियर आर्मी की वजह से हुमायूं जो थे वो कंधार चाहते थे और कंधार से पूरा अक्सारी तक वो पूरा का पूरा वहाँ पर लेना चाहते थे, कैप्चर करना चाहते थे उसको आगे जाकर, और उसके बावजूद भी इंक्लेशन करते हुए हुमायूं ने फाइनली ऑर्डर ही दे दिया था कि कमरान जो है वो ब्लाइंडेड और अक्सारी पूरे सबको चेंज कर लेगा और सबको पिलग्रिमेज भेज देगा। देन यहाँ पर बच्चों दिया गया हुमायूं टॉम भी। हुमायूं नेम्ड टूवर्ड्स
India after the death of the Sher Shah and his son and successor Islam Shah. He made the Behram Khans he trusted general in charge of the attack. Behram Khans, a seasoned military man and tacticians, ensured a smooth passage of the throne of Delhi. Once in Delhi, he became the leader and extended his empire in east and west. His exile in Persia and influenced by the aspect of his reign from administration, revenue collections and art and administration. हुमायूं ने बच्चों जब टूवर्ड्स यहाँ पर टर्न कर लिया था इंडिया की तरफ और उसके डेथ के बाद ही शेर शाह में तो उनके जो बेटे थे सक्सेसर जिनका नाम था इस्लाम शाह, उन्होंने बेरम खान और उन पर ट्रस्ट कर लिया था, जनरल के रूप में इंचार्ज बना दिया था, इंचार्ज ऑफ द अटैक। एंड बेरम खान सीजन किया मिलिट्री मैन पर टेक्नीशियंस के रूप में और पूरा यहाँ पर थ्रोन कैप्चर करने के लिए उन्होंने पूरा स्मूथ एक पूरा प्लान बना चुके थे जिसमें वो बन चुके थे बच्चों एक लीडर और एक्सटेंड कर चुके थे अपने एम्पायर को जो इससे वेस्ट तक फैला हुआ था। और बाद में बच्चों उन्होंने एक्साइल कर दिया था पर्शिया में और इन्फ्लुएंस करते हुए आगे बढ़ चुके थे, अपने रेन को बना रहे थे। एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू कलेक्शन, सब चीज़ें यहाँ पर और आर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन में सब काम में हो रहे थे। देन हुमायूं डाइड इन 1556 within a year of assuming powers when he tumbles down the stairs of the library. Then यहाँ पर बच्चों यहाँ पर 1556 में हुमायूं की डेथ हो गई थी और किस रीजन की वजह से? ही टम्बल डाउन द स्टेयर्स ऑफ द लाइब्रेरी में। देन रिसर्च जंक्शंस में बच्चों आप करेंगे स्ट्रेच एंड एक्सप्लोर मोर अबाउट द अनदर कंटेम्प्रेरी रूलर ऑफ मुगल शेर शाह सूरी एंड राइट द शॉर्ट नोट अबाउट हिज द कॉन्सिक्वेंस इन इंडिया। नॉलेज जंक्शन में बच्चों आपको करना है क्वेश्चन द फेमस कोहिनूर डायमंड वाज गिवन टू हुमायूं बाय द रूलर ऑफ ग्वालियर आफ्टर द बैटल्स ऑफ पानीपत। एंड नेक्स्ट है बच्चों ग्रेस्प एंड गेन के अंदर Humayunama is the main source of information about the Humayun's life. It was written by the Babur's daughter Gulbadan Begum's book. Gulbadan Begum's writes about the interesting episode which took place during the battle of the Chosa between the Humayun and Sher Shah. In the battles, Humayun's army had suffered heavy losses. To save his life, Humayun jumped into the Gangas. He nearly drowned, but a water carrier saw him and rescued him. To return for saving his life, Humayun put the water carrier on his throne for a day. नेक्स्ट है बच्चों अकबर। अकबर का टाइम पीरियड रहा बच्चों यहाँ पर 1556 से लेकर AD 1605 तक। सो अकबर वाज बोर्न ड्यूरिंग हिज फादर हुमायूं's exile from his India. He was only 13 years old when Humayun died and leaving the Mughal thrones under his charge. In the early and elderly years of the Akbar's rule, Akbar was guided by his father's friend Behram Khan. Humayun had appointed Behram Khan as Akbar's guardians and regent, a person appointed to rule a territory on behalf of a minor or very young monarch till he becomes of age. Then अकबर जो थे बच्चों उनकी मृत्यु जब हो गई थी तो यहाँ पर अकबर was born during his father's हुमायूं। हुमायूं के बाद ही बच्चों यहाँ पर अकबर आए थे और उन्होंने सिंहासन को संभाला जब सिर्फ वो 13 साल के थे। देन यहाँ पर पूरा मुगल थ्रोन उनके हाथों में था, चार्ज दे दिया गया था और उसके बाद जो अकबर थे बच्चों गाइड करते थे उनको कौन? फादर के फ्रेंड जिनका नाम था behram खान। और हुमायूं को अपॉइंट किया गया था behram खान ने एज अकबर्स गार्जियन के रूप में, अ पर्सन अपॉइंटेड टू रूलर टेरिटरी ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर के रूप में, और यहाँ पर यंग मोनार्च के रूप में वो काम करते थे कम्स ऑफ एज। तो यहाँ पर बच्चों अकबर की आप देख सकते हैं फोटो। So next है बच्चों military campaigns of Akbar. So some after coming to power, Akbar had to fight two fierce battles with Hemu, the Hindu general of Afghan king Adil Shah Suri. After Humayun's death, Hemu had captured Delhi and ensures the title of the Maharaja Vikramaditya. The forces of Akbar and the Hemu met in Panipat in AD 1556. The battle that followed is known as the Second Battle of Panipat. Akbar successfully managed to defeat Hemu, who was captured and put to death. The battle helped assert Mughal authorities over the Afghans. The battle gave Akbar control of Delhi and Agra. देन बच्चों यहाँ पर पूरी पावर आ चुकी थी अकबर के पास और अकबर भी बच्चों सबसे पहले यहाँ पर बैटल किसके साथ हुई? हेमू के साथ, जो हिंद जनरल ऑफ अफगान किंग आदिल शेर शाह सूरी थे। देन यहाँ पर बच्चों हुमायूं के साथ, हुमायूं की डेथ के बाद ही हेमू ने पूरा कैप्चर कर लिया था दिल्ली को और टाइटल दे दिया था महाराजा विक्रमादित्य। और उसके बाद बच्चों फोर्स यहाँ पर अकबर की आ गई थी, हेमू की आ गई थी और यहाँ पर पानीपत की सेकेंड बैटल स्टार्ट हो गई थी 1556 में। उस बैटल के अंदर बच्चों हेमू
को हरा दिया गया और पूरा यहाँ पर कब्जा हो गया अकबर का, और पूरी दिल्ली और आगरा दोनों कब्जे में आ चुके थे, कंट्रोल में आ चुके थे अकबर के। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों मुगल एम्पायर कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं और नेम भी राइट डाउन करेंगे कि एक्सटेंट ऑफ अकबर्स एम्पायर। देन अ फ्यू ईयर्स लेटर अकबर एंडेड द रेजेंसी ऑफ बेरम्स खान and launched the campaigns to extend his control. He led successful attacks against the neighboring kingdoms of the Malwa and Gondwana. He also crushed the revolts of his half brothers Mirza Hakim and the Uzbeks. और कुछ साल के बाद ही बच्चों अकबर ने जो था अपना पूरा रेजेंसी पूरा बहराम खान को एंड कर दिया था, लॉन्च किया था, एक नया कैंपियन एक्सटेंड कर दिया था अपने कंट्रोल के बेस पर, और सक्सेसफुल तरीके से वो अटैक करते जा रहे थे अपने नेबरिंग किंगडम्स पर, जिसमें मालवा गोंडवाना ये सभी शामिल थे। He then seized Rajput kingdoms such as the Chittor and the Ranthambore to make the Rajput rulers submit to his authority. His victory, his control over the whole of the Rajputana. Soon afterwards, he managed to establish his rule in Gujarat, Bihar, Bengal and Orissa, now Odisha as well. During the later years of his rule, he focused on expanding his empire to include Kutabhar, Kashmir and the Kabul. He also managed to annex the Deccan provinces of the Berar and Khandes and the parts of the Ahmednagars. Thus, Akbar established an empire that stretched from Afghanistan in the west of Bengal in the east and from Kashmir in the north to the Deccan regions of the south. देन उसके बाद बच्चों यहाँ पर सीज कर दिया गया था राजपूत किंगडम को भी, जिसके अंदर थे चित्तौर एंड रतनभोर, जिसमें यहाँ पर राजपूत रूलर्स थे, सबमिट करा अपनी अथॉरिटी को लेकर। और यहाँ पर बच्चों उनकी जो विक्ट्री पावर थी वो थी राणा प्रताप के हाथ में, रूलर थे वो मेवाड़ के, और एक्सटेंड कर रहे थे वो भी अपना कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए पूरे राजपूताना को। उसके बाद ही यहाँ पर मैनेज किया गया, एस्टेब्लिश किया गया गुजरात के अंदर, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, हर जगह वो अपने एक्सटेंड करते जा रहे थे। लेकिन उसी दौरान बच्चों यहाँ पर फोकस क्या था, एक्सपेंड करना, एम्पायर करना। तो कुछ सालों के अंदर ही उनका जो रूल था बच्चों एक्सपेंड होता जा रहा था, चाहे वो एम्पायर हो, चाहे कश्मीर या काबुल, हर जगह से मैनेज करना था और सभी पार्ट्स में, अहमदनगर के पार्ट्स में, खानदेश के पार्ट्स में, बैरर की प्रोविंसेस में अपना कब्जा शामिल करना था। एंड अकबर यहाँ पर एस्टेब्लिश कर रहे थे अपने एम्पायर को, बच्चे स्ट्रेच करते जा रहे थे, वो भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर वेस्ट ऑफ बंगाल तक, ईस्ट तक, कश्मीर तक, नॉर्थ और दक्कन रीजन ऑफ साउथ तक अपना एम्पायर फैला रहे थे। देन यहाँ पर चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट है अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ कि अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन किस टाइप का था। देन अकबरनामा अबुल फैजल्स 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रूल्स प्रोवाइड्स valuable information about the Akbar's life and the ancestors, important events during his rule, the administration's army and extent of his empire. According to Abul Fazi, Akbar exercised absolute authority over his empire. He had several officials who helped him in administration, such as prime ministers, finance minister, minister of war, etc. A Qazi served as the head of the judicial system. Then Akbarnama जिसमें है बच्चों, जिसमें अबुल फजल्स 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रूल प्रोवाइड कराते थे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस को, एंसेस्टर्स से रिलेटेड जो होती थी, उनकी लाइफ से रिलेटेड होती थी, ये सब चीज़ें हमें पता चलती है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है, उनकी आर्मी कैसी थी, वो किस तरह से एक्सटेंड कर रहे थे अपने एम्पायर को, वो था सब कुछ अबुल फैजल्स के अकॉर्डिंग ही। एंड अकबर उस पर एक्सरसाइज करते थे प्रॉपर तरीके से बच्चों, उनको फैलाने का काम, उन्हीं के द्वारा जो रूल्स बताए गए थे उन्हीं को अप्लाई करते हुए आगे बढ़ रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर भी होते थे, मिनिस्टर ऑफ वॉर भी होते थे, सबको प्रॉपर तरीके से अपनी पोस्ट मिली हुई थी, जुडिशियल सिस्टम भी यहाँ पर फॉलो किया जा रहा था। देन है बच्चों प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन। Akbar's empires were divided into provinces or subas. These were governed by the subedars who also commanded their own armies. The subedars had many officers and officers under who helped the maintain law and order in the provinces namely. तो पूरा का एम्पायर जो था बच्चों अकबर का वो डिवाइड था प्रोविंसेस में, जिनको बोला जाता था सुरबास भी बोला जाता था, और ये गवर्न किए जाते थे बच्चों सूबेदार के थ्रू, और यहाँ पर कमांड दी जाती थी सभी आर्मीज के थ्रू। एंड सूबेदार यहाँ पर बहुत सारे ऑफिसर्स होते थे, वो हेल्प करते थे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, जिनके नेम यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले नाम है जो बच्चों यहाँ पर बख्शिश। देन यहाँ पर जो बख्शिश होते थे दे वर इन चार्ज ऑफ पेइंग सैलरीज टू द सोल्जर्स। और नेक्स्ट है बच्चों सदर्स। सदर्स होते थे जो ऑर्गेनाइज करते थे डोनेशंस फॉर रिलीजियस एंड द चैरिटेबल पर्पस के लिए। देन फौजदार होते थे, दे वर कमांडर्स ऑफ अकबर्स आर्मीज। सो नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर जो कोतवाल्स होते थे दे वर इन चार्ज ऑफ द पुलिसिंग टाउन्स।
So each provinces also had a diwan and officers who looked after all financial matter. The provinces were further divided into district or sarkars. These were again divided into the paragons which comprised several villages. Villages were governed by पंचायत. तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर दीवान होते थे हर प्रोविंस के अंदर जो ध्यान रखते थे पूरे मैटर्स का, फाइनेंशियल मैटर्स का. प्रोविंसेस आगे डिवाइड कर दी गई थी. डिस्ट्रिक्ट पार्ट में सरकार बोला जाता था उनको, और आगे यहाँ पर पैरागन्स में भी डिवाइड कर दिए गए थे जिनको प्रॉपर तरीके से विलेज में डिवाइड कर दिया था, और हर विलेज में बच्चों गवर्न किया जाता था पंचायत के थ्रू. देन यहाँ पर नेक्स्ट है बच्चों मनसबदारी सिस्टम. Then mansab means होता है rank or position. The mansabdari system was a guarding system employed by Akbar. He employed a number of nobles known as the mansabdar who supplied him with troops. The mansabdar were given grades called jats which decided their ranks, salaries and numbers of troops under their command. The higher the jat and the higher was the noble's rank and salaries. The mansabdari had to maintain a specific number of the liverymen known as the savar. They did not pay the troops but received their salaries from Akbar. The Mughal Empire installed a number of checks to ensure the mansabdar did not cheat him. Then यहाँ पर जो मनसब प्रथा होती है बच्चों उसको बोला जाता है रैंक या पोजीशन. यहाँ पर होती है जो मनसबदारी सिस्टम होता है वो रिगार्ड करता है इस सिस्टम को एम्प्लॉयड करते हैं जो अकबर के द्वारा दिया जाता है, और इसमें एम्प्लॉयड किया जाता है नंबर ऑफ नोबल्स को. जो मनसबदार होते हैं वो ध्यान रखते हैं, सप्लाइड करते हैं, ट्रूप्स को देते हैं. मनसबदार जो होते हैं वो ग्रेड्स देते हैं जिनको जाट्स बोला जाता है, और ये रैंक के सैलरी के बेस पर सब पूरा का ध्यान रखते हैं. कमांड देना ये सब चीजें उनके हाथ में होता है. जैसे जैसे अकबर उनको बताते हैं वो प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से पे नहीं करते थे ट्रूप्स को. रिसीव जो उनको सैलरी होती थी उनके बीच में भी वो सब चीजें खा जाते थे बच्चों. जो बीच में चीटिंग होती है ना वो सब कर लेते थे. एंड मुगल्स एम्पायर इंस्टॉल्ड अ नंबर ऑफ चेक्स एंश्योर द मनसबदारी डिड नॉट चीट हिम. The mansabdars had to get their savar registered and inspected regularly. They also had to get their horses. और यहाँ पर बच्चों उनको horses मिलते थे, प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना होता था कि किसी तरह की चीटिंग वहाँ पर ना हो. And breaded only they could get money from Akbar to pay salaries to the troops. The mansabdar were given land and jagirs from which they collected revenue in lieu of salary. However, they did not live on or administrated the jagirs under his control. The servants collected the revenue on their behalf. During Akbar's rule, the jagirs were resigned in such a way that revenue collected from them was close to the salary determined by the jat. Then यहाँ पर बच्चों जो भी यहाँ पर सैलरी मिलती थी प्रॉपर तरीके से ट्रूप्स को देने के लिए मनसबदार उनको देते थे. लैंड, जागीर ये सब चीज़ें कलेक्टेड करते हैं. रेवेन्यू कलेक्ट करना ये सब यहाँ पर बच्चों का पूरा एडमिनिस्ट्रेटर जो थे वो करते थे इन काम को, ताकि पूरा सर्वेंट जो होते हैं वो कलेक्ट कर पाएँ और उनके कंट्रोल में सारी चीज़ें हो पाएँ. नेक्स्ट है बच्चों अकबर्स पॉलिसीज. तो अकबर की पॉलिसीज पहले क्या है बच्चों टैक्सेशन पॉलिसीज. टैक्स से रिलेटेड जो पॉलिसीज थी. Tax on farm produce was the chief source of income of the Mughals. This tax was collected by the village headmen or the local chieftains known as the Jamidars. Akbar's revenue minister Todalmas conducted a survey of areas after farming, crop yield and prices of crop for a 10-year period. On the basis of this, a revenue system was designed under which provinces were divided into circles and taxes were fixed on different crops. These taxes differed according to the revenue circles and had to be paid in cash rather than produce. The revenue system was known as the Jabt. Akbar's and also made efforts to ensure farmers were not exploited. During his rule, they were given loans to buy seeds and cattle. तो यहाँ पर बच्चों जो टैक्सेशन सिस्टम था, टैक्स लगाया जाता था फार्म प्रोड्यूस पर, जहाँ पर चीफ सोर्स क्या था इनकम का वही था मुगल्स के लिए. यहाँ पर टैक्स लगाते थे, टैक्स से आता था और उसी के थ्रू यहाँ पर बच्चों पूरा एक प्रॉपर आप सोर्स ऑफ इनकम मान सकते हैं उसको. वो कलेक्ट किया जाता था टैक्स को विलेज हेडमैन के थ्रू, लोकल चेफियंस के थ्रू जिनको जमींदार बोला जाता था. अकबर जो रेवेन्यू मिनिस्टर होते थे बच्चों जिनका नाम था टोडरमल. टोडरमल कंडक्ट करते थे, सर्वे करते थे वहाँ पर कर पर, फार्मिंग पर, क्रॉप यील्ड, प्राइजेस ऑफ क्रॉप पर पूरे 10 साल का इस तरह से पूरा चेक करते थे और सिस्टम के तहत ही वहाँ पर बच्चों टैक्स लगाया जाता था और टैक्स कलेक्ट करते हुए लॉ एंड ऑर्डर पर देखा जाता था. चाहे कैटल पर बेस्ड हो, सीड पर बेस्ड हो, उनकी क्रॉप कल्टीवेशन सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए जब्त सिस्टम जिसको बोला गया था वो
रेवेन्यू इकट्ठे करने का काम करता था बच्चों। नेक्स्ट है पॉलिसीज विद राजपूत्स। तो यहाँ पर बच्चों हम पॉलिसीज पढ़ेंगे जो राजपूत के साथ अपनाई गई थी। The Mughals were constantly at wars with the rulers who refused to accept their authority. But once they defeated the rulers, they gave the captured territories back to the rulers. The rulers were asked to administer the returns territories on behalf of the Mughals. They helped the Mughals extend their control over many kings and chieftains. Akbar used these policies to win the support of the Rajput. He used to many other measures to achieve this end. He gave Rajputs high posts in the administrations. Raja Todarmal and Birbal, who were among high-ranking officials in Akbar's courts, were Rajputs. Also, Akbar entered into many alliances with the Rajput to strengthen his relationship with them. He married Jodha Bai and the Rajput princess of Akbar. His son also married into a Rajput royal family. His policies of the religious tolerance also helped him with a loyalty of the Rajput. The Rajput princes who married Mughals were free to practice their religion. देन यहाँ पर जो मुगल्स थे बच्चों वो कॉन्स्टेंटली यहाँ पर वॉर करते जा रहे थे, रूलर्स अपनाते जा रहे थे, रिफ्यूज कर रहे थे इनको एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर बच्चों इस तरह की पॉलिसी आगे ना बढ़े, ये युद्ध ना चले, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, प्रॉपर तरीके से वो रेवेन्यू तो इकट्ठा करते थे, सपोर्ट करते थे राजपूत का, ऐसी बात नहीं है, कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, एक्सपेंड भी करते थे उन चीज़ों को। लेकिन यहाँ पर जो राजपूत से बच्चों वो एक हाई पोस्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को मानते हैं, जिसमें राजा टोडरमल और बीरबल जो उनके खास थे, हाई रैंकिंग पर बिठाए हुए थे अकबर ने, अकबर कोर्ट में, जो एक उनकी शान बोल सकते हो बच्चों, तो वहाँ पे थे। और अकबर ये जहाँ पर एंटर करते हैं एक मैट्रिमोनियल अलाइंसेस में, तो वहाँ पर कौन होता है बच्चों, यहाँ पर रिलेशनशिप होता है, और जहाँ पर वो मैरी करते हैं बच्चों जोधा बाई के साथ। और जोधा बाई कौन थी बच्चों, एक राजपूत प्रिंसेस थी ऑफ अंबर की। देन यहाँ पर उनसे शादी कर लेते हैं, एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हैं वो, और जहां पर बच्चों उनको एक अप्लाई कर दिया जाता है, मतलब फ्री छोड़ दिया जाता है, ताकि वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर पाए, फॉलो कर पाए। नेक्स्ट है बच्चों रिलीजियस पॉलिसी। Religious policy. Akbar was a tolerance ruler. In order to build a strong empire, he followed a policy of religious tolerance. तो अकबर कौन थे बच्चों, एक टॉलरेंट रूलर के रूप में काम करते थे, और उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग एम्पायर अपना खड़ा कर लिया था। और साथ में वो पॉलिसी को भी, रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी को भी देखते जाते थे, जो कि हिंदुओं के साथ में थी, टूवर्ड्स हिंदू। ही गेव देम इंपॉर्टेंट पोजिशंस इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन एंड एम्प्लॉयड देम इन हिज आर्मी। He even took part in Hindu festivals and allowed constructions of temples. He abolished the jizya and another tax imposed on Hindu pilgrims, which was popular among Hindus. Akbar is credited with the idea of सुलह इक्वल द यूनिवर्सल पीस। और क्या चाहते थे बच्चों, जो हिंदू के अगेंस्ट पॉलिसीज थी, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर या फिर कर को लेकर, टैक्स को लेकर, उनको हटा दिया गया था। और यहाँ पर बच्चों प्रॉपर तरीके से कंस्ट्रक्ट करने के लिए, टेम्पल्स के लिए, या कोई भी मोन्यूमेंट्स या बिल्डिंग्स होती थी जो हिंदुओं की थी, वहाँ से भी टैक्स हटा दिया गया था, और उनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी खुला छोड़ दिया गया था कि वो कर सकते हैं। तो ये पॉलिसी क्या कहलाई बच्चों, जो इसमें क्रेडिट दिया गया है उनको, तो ये कहलाती थी यूनिवर्सल पीस की पॉलिसी। नेक्स्ट है बच्चों इबादत खाना। Akbar had a keen interest in religious and the social custom followed by people from different faiths. He often had discussions with scholars from different religions, such as Ulmas, Brahmanas, and Catholic priests, etc. He constructed a hall in the Fatehpur Sikri where these discussions took place. This hall was known as the Ibadat Khana. तो अकबर जो थे बच्चों काफ़ी इंटरेस्ट रखते थे रिलीजियस बेस पर, सोशल कस्टम से रिलेटेड, ताकि लोग अपने अपने डिफरेंट फेथ के अकॉर्डिंग पूजा पाठ या जो भी कस्टम अपनाना चाहते हैं अपना सकते हैं। और साथ में वो डिस्कशंस के लिए बच्चों स्कॉलर्स से बोलते थे कि उनके साथ मिलकर रिलीजियस बेस पर डिस्कशन करें। और वहाँ पर बच्चों उन्होंने एक फतेहपुर सीकरी के अंदर ही एक डिस्कशंस के लिए एक जगह बनाई, जिसमें एक हॉल था प्रॉपर तरीके से, उस हॉल का नाम रखा बच्चों इबादत खाना, जो कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है बच्चों दिन्ने इलाही। Akbar started a religious path called the Din-e-Ilahi or the Divine Puhaid. After many discussions with religious scholars, the religious path prohibited killing of the animals and the practice of sati. Example, burning of widow in their husband's pyre. It also encouraged people to live eating meat for a few days in a year and worship the sun
fire and the light. In keeping with his liberal views, Akbar did not force anyone to follow the path. However, not many people embraced the path. Raja Birbal was among the few who followed din ilahi. देन अकबर जो थे बच्चों, उन्होंने रिलीजियस पाथ को फॉलो करना शुरू कर दिया था, जिसको बोला दिन इलाही, और यहाँ पर डिवाइन करते थे, फेथ पर बहुत सारी चीज़ों के लिए डिस्कशन करते थे, रिलीजियस स्कॉलर से बात करते थे एंड रिलीजियस पाथ पर ही वो चलना पसंद करते थे, जिनमें उन्होंने एनिमल्स को नहीं मारना, सती प्रथा को ख़त्म करना, इन चीज़ों पर भी काम करना शुरू कर दिया था और लोगों को एनकरेज करते थे कि वो किसी भी तरीके से गलत काम ना करें। नेक्स्ट है बच्चों आर्ट एंड आर्किटेक्चर। सो इस टॉपिक के अंदर बच्चों हम पढ़ेंगे आर्ट और आर्किटेक्चर्स के बारे में। अकबर वॉज अ पैटर्न ऑफ एन आर्ट एंड कल्चर, अ न्यू फॉर्म ऑफ आर्ट विच combined Persian and Indian elements emerged under his rule. His court included 9 talented men called the Navratans or 9 jewels, such as the Abdul Rahim Khan's Khana and Fakir Azuddin and Mullah Do Pija and Raja Birbals and Raja Todarmal, Tansen's, Abdul Fazi, Raza Mansingh and the Fezi. देन अकबर जो थे बच्चों काफ़ी पैटर्न्स थे अपने आर्ट और कल्चर को लेकर भी, उन्होंने आर्ट कल्चर से रिलेटेड काफ़ी कंबाइन किया, पर्शियन को इंडियन एलिमेंट्स को मर्ज करते हुए। देन वो कोर्ट में इंक्लूड करते थे 9 टैलेंटेड अपने मैन को, जिनको नवरत्न के नाम से जानते थे, और ये न के 9 नाम यहाँ पर लिखे हुए बच्चों, ये उनके 9 रत्न कहलाते थे। ही sought their advice on various matters. Akbar also constructed several magnificent monuments. He built the city of the Fatehpur Sikri or the city of the Victory near Agra to celebrate his win over Gujarat. He chose the site out of the respect for a Muslim mystic called the Sheikh Salim Drishtis, and who had predicted Akbar would have 3 sons. The city of the surrounded by the walls on 3 sides and has a large artificial lake on the 4 sides. It combines both Hindu and Islamic styles of the architecture. Then यहाँ पर बच्चों वो अपने जो नवरत्न होते थे, उनसे किसी भी तरह की अगर सलाह लेनी होती थी तो वो उनसे ही पूछते थे रहते थे किसी भी मैटर को लेकर। वो कंस्ट्रक्ट किया उन्होंने बहुत सारे मोन्यूमेंट्स को भी, जिसमें यहाँ पर नाम है बच्चों सिटी ऑफ फतेहपुर सीकरी का नाम है, सिटी ऑफ विक्ट्री का नाम है जो आगरा के पास है, एंड यहाँ पर सेलिब्रेट हिज विन ओवर गुजरात, उसी खुशी में उन्होंने रिस्पेक्ट के तौर पर मुस्लिम मिस्टेक के तौर पर शेख सलाम चिश्ती का निर्माण किया और प्रैक्टिस की। देन वहाँ पर बहुत सारी सिटी सराउंडेड थी जो वॉल से 3 साइड से, वो भी उन्होंने आर्टिफिशियली लेक भी वहाँ पर बनाई थी। देन कंबाइंस किया था हिंदू और इस्लामिक स्टाइल्स में, दोनों ही तरीके से उन्होंने आर्किटेक्चर का काम वहाँ पर कराया। नेक्स्ट है बच्चों जहांगीर, जिनका सन रहा बच्चों और टाइम पीरियड 1605 से लेकर 1627 तक। आफ्टर रूलिंग for nearly half a century, Akbar died in AD 1605. He was succeeded by his son Salim. देन बच्चों अकबर की मृत्यु के बाद उनका जो बेटा था जिनका नाम सलीम था, अब उनका शासन आ चुका था। अपॉन टेकिंग ओवर द मुगल थ्रोन, Salim assumed the title of the Nasruddin Jahangir. Jahangir means world conqueror. He helped extended and consolidate the empire, built the Akbar's thought his many consequences. And यहाँ पर बच्चों जो मुगल्स थे, अब मुगल थ्रोन पर बैठ गए थे सलीम, और सलीम का जो टाइटल था वो था नसरुद्दीन जहांगीर के रूप में, और इसका मतलब था जहांगीर मीन्स होता है बच्चों वर्ल्ड कंक्यूर, जो यहाँ पर हेल्प कर रहे थे एक्सटेंड करने में, कॉन्सुलेट करने में, बिल्ड करने में बाय अकबर थ्रू हिज मैनी कॉन्सिक्वेंसेज, जो अकबर ने बनाए थे उसी कॉन्सिक्वेंसेज को आगे बढ़ाने में। ऑन of his the first companion was against his own son, जिसका नाम था बच्चों खुसरो, who had rebelled against him and made a bid for the Mughal throne. Jahangir managed to crush Khusro and revolt the imprison him. It was around this time that the seeds of discord were sown between the Mughals and the Sikhs. The 5th Sikh Guru, Arjan Dev, had helped Khusro and given him his blessing at Taran Taran. The enraged Jahangir, after capturing Khusro, Jahangir also slapped a fine on Guru's Arjan Dev for helping him. Guru Arjan Dev refused to pay the fine and was executed in AD 1606. Then Khusro died in 1662. Then after putting an end to the Khusro's rebellions, Jahangir established his authority over Bengal and launched a military campaign against the rulers of the Mewar. Amar Singh was the defeated and forced to accept the Mughal authority. Jahangir married Noor Jahan in 16
11 CE. She was the extremely talented and beautiful. She dominated the royal household and set new trade, Persian art and the culture flourished under the influence. Then यहाँ पर बच्चों जो खुसरो रेबिलियंस यहाँ पर स्टार्ट हो चुके थे, एस्टेब्लिश किए उन्होंने काफ़ी अथॉरिटी को भी बंगाल के ऊपर एंड लॉन्च की काफ़ी मिलिट्री कैंपियन को भी, जो मेवाड़ के रूलर्स के अगेंस्ट थी, अमर सिंह ने की थी। अमर सिंह ने काफ़ी डिफीट हो चुके थे बच्चों, उस टाइम पे हार चुके थे और उन्हें फोर्सफुली था मुगल अथॉरिटी को अपनाना पड़ा था, एक्सेप्ट करना पड़ा था। देन यहाँ पर बच्चों जहांगीर ने अब शादी कर ली थी, मैरिड कर ली थी बच्चों नूर जहां से 1611 के अंदर, और वो एक्सट्रीमली टैलेंटेड थी नूर जहां, काफ़ी ब्यूटीफुल थी और वो कहीं ना कहीं बच्चों डोमिनेट करती थी रॉयल हाउस होल्ड से रिलेटेड, और उनके काफ़ी न्यू ट्रेंड्स होते थे पर्शियन आर्ट में, कल्चर में, काफ़ी चीज़ों में उनकी रुचि थी और इन चीज़ों को इन्फ्लुएंस भी करती रहती थी। इन AD 1620 मुगल फोर्सेज मैनेज टू कैप्चर कांगड़ा एंड जहांगीर ऑल्सो लेड मेनी अटैक्स इन द Deccan, especially Ahmednagar and the northeast, but they ended in defeat. It was during Jahangir rule that the Mughals lost Kutabhar in Persians. This was the major blow to Mughal power in Central Asia. Although Jahangir wanted to recapture Kutabhar and he abandoned his plans in order to deal with his son Khurram, and who had risen the revolt against him, Jahangir died in AD 1627. And बच्चों यहाँ पर 1620 में मुगल ने फोर्सेस क्या मैनेज करने के लिए यहाँ पर कांगड़ा को कैप्चर कर लिया था एंड जहांगीर भी यहाँ पर अटैक कर रहे थे दक्कन को बचाने के लिए, और दक्कन में अटैक तो कर लिया था बच्चों, स्पेशली अहमदनगर में नॉर्थ ईस्ट के पार्ट में, और यहाँ पर बच्चों वो डिफीट के साथ एंड हो चुका था। लेकिन जहांगीर का जो रूल था मुगल्स का था, और यहाँ पर बच्चों वो यहाँ पर लॉस्ट कर चुके थे कोदर को, जो पर्शियंस के अंदर था उनकी जमीन को उसमें लॉस्ट कर दिया था। पावर ऑफ सेंट्रल एशिया में भी वो हार चुके थे। देन यहाँ पर बात कर लेते हैं बच्चों कॉन्टेक्ट बिटवीन इंग्लिश एंड ट्रेड्स के बीच में। तो यहाँ पर बच्चों अब कॉन्टेक्ट आ चुका था जो कि ट्रेडर्स के बीच में था, इंग्लिश ट्रेडर्स के बीच में। इट वॉज ड्यूरिंग द जहांगीर्स रूल दैट द ब्रिटिश फर्स्ट अराइव्ड इन इंडिया। द सक्सेसफुल ट्रेड ऑफ द पोर्तुगीज एंड डच traders with India had attached them to the subcontinent. In AD 1608, William Hawkins was sent by King James I of England to get the trade concessions from the Mughal emperor. Hawkins was fluent in Turki. This established and enabled him to speak directly with the emperor and impress him. He stayed on at the Jahangir's court for 2 years. AD 1609 से लेकर और 1611 तक his accounts throw valuable light of Jahangir's and his empire. Sir Thomas Roe came to India in AD 1615. He served as James I's ambassador in Jahangir's court, though was unable to get a permanent trade treaty with the Mughals. He managed to obtain trades and privileges from the Prince Khurram. This set was base of the British East India Company's trade activities in India. So सबसे पहले बच्चे जो इंग्लिश थे यहाँ पर सबसे पहले जहांगीर रूल के टाइम में ही आए थे और यहाँ पे सक्सेसफुल ट्रेड करने के लिए आए थे। वो पुर्तगाइज से और डच ट्रेडर आए इंडिया के अंदर और यहाँ पर काफ़ी अट्रैक्ट किया उन्होंने यहाँ पर। और यहाँ पर सबसे पहले 1608 में विलियम हॉकिंस ने भेजा बच्चों यहाँ पर बाय किंग जेम्स यहाँ के थ्रू, बाय जेम्स किंग यहाँ फर्स्ट के थ्रू इंग्लैंड से यहाँ पर सबसे पहले विलियम हॉकिंस आए। तो उनको काफ़ी अच्छी बच्चों यहाँ पर लैंग्वेज आती थी, उन्होंने डायरेक्टली बात की यहाँ पर, डायरेक्टली बात करते हुए जो भी, क्योंकि उनको जो यहाँ पे लैंग्वेज यूज होती थी तुर्की, तो तुर्की में उन्होंने बात की तो काफ़ी इंप्रेस हो गए यहाँ के एम्परर। और 2 साल तक वो यहीं पे रहे बच्चों, अपना यहाँ पर शासन करते रहे, देखते रहे ताकि यहाँ पर किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। देन यहाँ पर एम्बेसडर के रूप में जहांगीर कोर्ट में उनको जगह मिली रही और इस तरह से अनेबल टू परमानेंट ट्रेड ट्रीटी विद द मुगल्स के साथ उन्होंने अपना ली थी। नेक्स्ट है बच्चों ग्रेस्प एंड गेन के अंदर आपको करना है शाहजहां used the material from many places to build the Taj Mahal. It took the Asians 22 years to finish the monuments. The construction is believed to have been carried out under the guidance of a craftsman called the Ustad Isa. नेक्स्ट है बच्चों शाहजहां जिनका टाइम पीरियड रहा था 1627 से लेकर 1658 तक। आफ्टर जहांगीर्स डेथ हिज सन खुर्राम टुक ओवर द मुगल्स थ्रोन. He assumed the title of Shahjahan, which means king of the world initially. Then यहाँ पर जहांगीर की मृत्यु के बाद बच्चों उनके सन जिनका नाम था खुर्राम और यहाँ पर उनको एक मुगल थ्रोन पर बिठाया गया, लेकिन एज्यूम्ड टाइटल क्या दिया गया उनको बच्चों शाहजहां। इसका मतलब होता है किंग ऑफ द वर्ल्ड। Constructed on the crushing revolts of the consolidated power, he subjugated and the Bundelas rulers of the Bundelkhand and seized the provinces of the Orcha from them.
He attacked Deccan provinces and was successful in establishing Mughals' control over Ahmednagar, Bijapur and Golconda. After securing his position, he decided to invade Balkh in Central Asia, but was studied its Uzbek rulers. Although he managed the reign control of the Qadahars, he lost his again to the Safavids of Persia a decade later, and expeditions to the recapture Qadahars later on failed. देन बच्चों यहाँ पर कंसंट्रेट करते रहे, वो क्रशिंग करते रहे, आगे बढ़ते रहे, लेकिन यहाँ पर बच्चों धीरे धीरे उन्होंने बुंदेलखंड पर, जो बुंदेलखंड किसके पास था बच्चों, बुंदेलों के पास था, उनको सीज करने की कोशिश की उन प्रोविंसेस को ओरछाओं में, और देन अटैक किया डक्कन्स के ऊपर, उन प्रोविंसेस पर, और सक्सेसफुल तरीके से एस्टेब्लिश किया बच्चों अपने मुगल एम्पायर को, मुगल कंट्रोल पर, जिसमें अहमदनगर भी शामिल थे, बीजापुर भी और गोलकोंडा भी। तो यहाँ पर धीरे धीरे बच्चों वो बालक सेंट्रल एशिया तक पहुंचते चले गए थे। देन यहाँ पर बच्चों है आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड। तो आर्ट और आर्किटेक्चर्स में शाहजहां वाज अ ग्रेट बिल्डर। मेजर मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग हिज रूल इंक्लूडिंग द रेड फोर्ट दिल्ली, मोती बाग आगरा, जामा मस्जिद दिल्ली, ये सब चीजें बच्चों इनके थ्रू बनाए गए हैं। ताजमहल ऑल्सो। द मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टेड बाय द शाहजहां वर मोस्टली बिल्ट ऑफ द मार्बल्स रादर देन रेड सैंडस्टोन. They had elaborately carved designs with colored precious and the semi-precious stones set in the table. The design's techniques is known as the Pietra Dura. They were characterized by the double domes. और यहाँ पर बात करते हैं बच्चों शाहजहां की, जो एक ग्रेट बिल्डर के रूप में थे, काफ़ी मॉन्यूमेंट्स बनाए, कंस्ट्रक्ट किए उन्होंने। उनके रेड फोर्ट नाम ले सकते हो, मोती बाग है बच्चों, तो यहाँ पे मोती मस्जिद है जो आगरा के अंदर है, जामा मस्जिद है, ताजमहल आगरा के अंदर, मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्ट किए गए सारे शाहजहां के थ्रू, और यहाँ पर रेड सैंडस्टोन के थ्रू यहाँ पर बनाए गए हैं। काफी डिजाइन यहाँ पर कर्व डिजाइन का यूज किया गया है, जो एलोबेटरी और कलर्ड प्रीशियस है, सेमी प्रीशियस स्टोन्स का यूज किया गया है उनको सेटअप करने के लिए। देन बिसाइड्स बिल्डिंग शाहजहां ऑल्सो मेड मेनी ब्यूटीफुल गार्डन्स. ही ऑल्सो फाउंडेड द सिटी ऑफ द शाहजहाबाद. ही इवन ऑर्डर्स अ ग्रैंड थ्रोन मेड अ गोल्ड एंड प्रीशियस जेम्स फॉर हिमसेल्फ. The canopy of the throne called the Takht-e-Taus or the Peacock's throne. He was decorated with the peacocks. और यहाँ पर बच्चों बिल्डिंग्स के साथ साथ शाहजहां ने काफ़ी चीज़ें ब्यूटीफुल गार्डन्स भी बनवाए, फाउंड के सिटी को शाहजहाबाद के नाम से, और ऑर्डर दिया थ्रोन के लिए अपने गोल्ड और प्रीशियस जेम्स यहाँ पर मंगवाए, ताकि वो कैनोपी ऑफ थ्रोन पूरा प्रॉपर अपने थ्रोन को बच्चों प्रीशियस जेम्स से सजा सके, और इसी को बोला गया पीकॉक थ्रोन वॉज डेकोरेटेड विद पीकॉक्स के थ्रू बनाया गया। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर औरंगजेब, जिनका शासनकाल रहा 1658 से लेकर बच्चों 1707 तक। इन AD 1657 Shahjahan fell seriously ill. On hearing the news, the struggles for the Mughal thrones begins between his four sons Dara Shah, Shoja, Murad and the Aurangzeb. Aurangzeb, who had proved himself an efficient general and had a support of many nobles, managed to defeat his brothers. He imprisoned Shahjahan in Agra and took over the throne of the Mughal Empire. His brothers were killed. Shahjahan died in AD 1666. और यहाँ पर बच्चों 1657 में शाहजहां जो है काफ़ी सीरियसली इल हो गए थे, और ऐसी खबर सुन के बच्चों यहाँ पे स्ट्रगल शुरू हो गया था जो मुगल थ्रोन के लिए, जो था चारों बेटों में बच्चों उनके, और जिनका नाम था जैरो शेख, सोजा, मुराद और औरंगजेब। लेकिन औरंगजेब बच्चों उन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया था कि वो उनको कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया, अपने पिता को जेल में भेज दिया और यहाँ पर अपने भाइयों को मरवा दिया और पूरा तख्त खुद हासिल कर लिया 1666 में बच्चों। औरंगजेब occupied the Mughal thrones for nearly half a century, and during which time he led many military campaigns to extend his empire. During the first half of his rule, he led his forces into the north, AD 1658 से लेकर 1882 तक, and later south in India 1882 तक बच्चों 1707 तक। In this way he managed to bring nearly the whole of India under his direct rule. और औरंगजेब ने ऑक्यूपाई कर लिया बच्चों पूरा मुगल थ्रोन यहाँ पर। उस सेंचुरी में हाफ सेंचुरी तक उनका ही शासन रहा। उन्होंने मिलिट्री कैंपेन्स चलाए यहाँ पर, एम्पायर खड़ा किया, और इसी में फर्स्ट हाफ ऑफ हिज रूल के अंदर उन्होंने फोर्सेज इकट्ठी की जो नॉर्थ तक फैली हुई थी, साउथ इंडिया तक जितना भी मैनेज कर पा रहे थे वो प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हुए आगे बढ़ रहे थे और अपने रूल को कायम बनाया हुआ था। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों औरंगजेब की तस्वीर। However, many historians believe his policies eventually
led to the downfall of the Mughals. Let us make a look at some term. तो यहाँ पर बच्चों बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं हिस्टोरियंस को जो दिखाती हैं कि किस तरह से मुगल्स का जो डाउनफॉल में यहाँ पर भी एक बड़ी भूमिका रही है औरंगजेब की। तो देख लेते हैं बच्चों, रिलीजियस पॉलिसी को देखते हुए पहले। Aurangzeb completely overturned the liberals and the secular policy followed by the earliest Mughals. Towards Hindus and devout Muslim himself, Aurangzeb reimposed for jizya, a tax on the non-Muslim which had been abolished by the Akbar. He even stopped participating in Hindu festivals and he even tried to encourage Hindus to convert to Islam by offering convert high post and weavers of jizya. This fulfilled much resentment among Hindus, especially the Rajput, the Jats, the Marathas, the Bundels and the Satnamis, many of the whom rose in revolt. और यहाँ पर बच्चों जो चीज़ें यहाँ पर अकबर ने शुरू की थी बच्चों, तो यहाँ पर सब चीज़ें यहाँ पर उन्होंने बंद कर दी और बंद करने की वजह से क्या हुआ, जो अकबर के थ्रू किया था औरंगजेब ने उन चीज़ों को पॉलिश करते गए, मतलब उन्होंने जजिया कर को हटाया था, इन्होंने जजिया कर को लागू कर दिया। तो सारी ऐसी पॉलिसीज उन्होंने शुरू कर दी थी बच्चों जो हिंदुओं के अगेंस्ट थी और यहाँ पे जजिया कर को ज़्यादा लेना शुरू कर दिया और ऐसे उनके फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट नहीं करने लग गए और इस तरह से बच्चों वो कन्वर्ट भी करने लग गए थे कि मुस्लिम जितने भी हिंदू थे उनको मुस्लिम में कन्वर्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया था ऑफरिंग के थ्रू या फिर किसी भी तरीके से बैग स्टील या तोरों के थ्रू। सो नेक्स्ट है बच्चों राजपूत पॉलिसी। द मुगल्स रूलर्स बिफोर औरंगजेब had adopted a liberal policy towards the Rajputs to win their support. However, Aurangzeb managed to alienate them. He deprived them to high post in his government, reimposed jizya and put restrictions on their festivals. He faced a major rebellions from the Rajputs of Mewar due to his policies and the interference in their internal policy. और यहाँ पर जो मुगल रूलर्स थे बच्चों जो औरंगजेब से पहले थे उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था एक लिबरल पॉलिसीज को जो कि राजपूत के टूवर्ड्स में थी, उनको जीत के विषय में सपोर्ट करने के विषय में थी, लेकिन औरंगजेब ने उन चीज़ों को मैनेज नहीं किया जिस वजह से भी एक ये कारण बना जिससे डाउनफॉल हुआ। नेक्स्ट है बच्चों डक्कन पॉलिसी। It was during Aurangzeb's rules that Maratha Shivaji's launched attacks against the Mughals. Although Aurangzeb managed to defeat his forces and Shivaji escaped, declared himself an independent king. In the last few years of his rule, Aurangzeb launched attacks on the Deccan powers, especially the Marathas, for supporting his rebel son. His forces managed to annex Bijapur and the Golconda. The struggle in the Deccan lasted on the 26 years, which put huge burdens on the Mughals' finance and the army. Aurangzeb's long absence from the north also led to waking up and Mughals' power in the reign for the administrative machineries broke down and religious rulers once again rose in power. देन यहाँ पर बच्चों जो औरंगजेब के जो रूल्स थे यहाँ पर वो मराठास के अगेंस्ट हो चुके थे एंड शिवाजी ने जो लॉन्च किए थे कि अटैक नहीं करना इस तरह के, लेकिन वो अटैक करते हुए चले गए और ये सारी पॉलिसीज इस वजह से भी अटैक होती चली गई कि जहाँ पर बच्चों कह रहे थे कि यहाँ पर अटैक नहीं करना, मराठास के अगेंस्ट अटैक नहीं करना या भी किसी भी सिख के अगेंस्ट, लेकिन यहाँ पर वो मैनेज नहीं कर पाए। रेबेलियन उन्होंने स्टार्ट कर दिया था जिसमें बीजापुर, गोलकांडा और इन सब में अपनी फोर्सेज भेज दी थी और जिसकी वजह से वो आगे फिर बढ़ते ही चले गए, एडमिनिस्ट्रेशन अपना लागू करते गए और अपनी फोर्स को यहाँ पर भेजते चले गए, जिसकी वजह से भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जनता जो है बच्चों रुष्ट हो गई थी। नेक्स्ट है बच्चों campaign against the Ahoms and the Sikhs. Soon after he took over the Mughals throne, Aurangzeb led successful attacks against the Ahoms in the northeast. However, his success with them was only temporary. The campaign also led a huge loss of money and soldiers. तो उसके बाद जो मुगल का थ्रोन आ चुका था बच्चों जिसमें औरंगजेब लेड कर रहे थे, एक सक्सेसफुल अटैकर्स के रूप में काम कर रहे थे और वो अहम पर नॉर्थ ईस्ट में और उसके बाद सक्सेस शामिल करने के लिए, सक्सेस को प्राप्त करने के लिए कैंपेन चला रहे थे एक ह्यूज लेवल पर, ह्यूज लॉस ऑफ मनी एंड सोल्जर्स, जिसकी वजह से बच्चों अगर अटैक करते हैं तो मनी का भी लॉस होता है और सोल्जर्स का तो लॉस होता ही होता है। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सिख्स एंड द मुगल्स एस्केप्ड अंडर द औरंगजेब हु कैप्चर्स द 9th Guru of the Sikhs, Guru Tegh Bahadur, and executed him. Guru Tegh Bahadur's son organized the Sikhs into the militant sect of the average the killings. Under him The Sikhs launched many campaigns against the Mughals. और ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो चुका था बच्चों सिख के बीच में, मुगल्स के बीच में और यहाँ पर औरंगजेब ही था जिसकी वजह से ये काम स्टार्ट हुआ था और धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते बढ़ते बच्चों युद्ध स्तर पर आ चुका था। लेटर मुगल्स एंड द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स डायनेस्टी।
The declines of the Mughal dynasty started during the Aurangzeb's time and continued at an alarming pace. They later Mughals rulers were neither strong military nor were they good administrators. Most of their time was spent in place, intrigues and the unsurprising powers. Except of the Bahadur Shah 1707-1712, none of the other rulers had the capabilities of rule for more than a few years. Then यहाँ पर बच्चों जो मुगल्स थे और मुगल्स के पास ना तो कोई मिलिट्री फोर्स थी ना एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छा था और इस वजह से वो धीरे धीरे बच्चों कमज़ोर होते जा रहे थे, कैपेसिटी उनकी कम होती जा रही थी. द मराठास हैड गेन स्ट्रेंथ एंड वर कॉन्स्टेंटली अटैकिंग दिल्ली. लेकिन जो मराठा थे वो यहाँ पर गेन कर रहे थे स्ट्रेंथ को और कॉन्स्टेंटली दिल्ली पर अटैक करते जा रहे थे. इन द 18th century, नादिर शाह एंड डिसेंडेंट ऑफ तैमूर्स एंटर दिल्ली एट मोहम्मद शाह's invitations and ravaged the city. He plundered and looted the city on days and left with the loot worth millions, including the peacock throne and the Kohinoor's diamond. 18th century में बच्चों नादिर शाह ने जो डिसेंड ऑफ तैमूर उन्होंने एंटर किया दिल्ली में महमूद शाह इन्विटेशंस के दौरान और रिवेंज किया यहाँ पर बच्चों सिटी के अंदर और साथ में दिल्ली को लूटा बच्चों, सिटी को लूटा काफ़ी दिनों तक और यहाँ तक कि बच्चों जिसके अंदर पिकॉक थ्रोन भी शामिल था, कोहिनूर डायमंड वो भी चुरा कर ले गए. आफ्टर हिम बिटवीन 1748 and 1761, Ahmad Shah Abdali regularly attacked Delhi and other important North Indian cities with the sole aim of looting. By 1750, the Mughal Empire was losing its territories, the Marathas, Nawabs and Nizams. तो उसके बाद बच्चों कंटिन्यू यहाँ पर झगड़ा चलता रहा. अहमद शाह अब्दाली ने कंटिन्यू अटैक किया 1748 से लेकर 1761 तक और यहाँ पर बच्चों इंपॉर्टेंट नॉर्थ इंडियन पार्ट सिटीज के अंदर जिसमें वो इस दिल्ली को लूटते रहे और 1750 में मुगल एम्पायर ने लूज कर दिया था अपनी टेरिटरीज को एंड टू मराठास, नवाब्स और नाजिम पर. इन 1757 द ब्रिटिश ईस्ट India Company under the leadership of Robert Clive defeated the Nawab of the Bengals of the Battle of the Plassey and began establishing its control in most of the parts of the subcontinent. And 1757 तक आते आते बच्चों ब्रिटिशर्स इंडिया कंपनी यहाँ पर आ चुकी थी लीडरशिप में, रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप में और डिफीट कर चुके थे सभी नवाब जो बंगाल के थे बैटल ऑफ प्लासी के अंदर ही और एस्टेब्लिश कर लिया था अपना पूरा कंट्रोल वहाँ पर. By 1807 the Mughal emperor was reduced to being king of Delhi and had sought protection from the East India Company. After the Sepoy moiety in 1857, the British took total control of the administration and sent the last Mughal emperor Bahadur Shah Zafar to exile, thus ending the era of the Mughals. और 1804 में बच्चों मुगल्स एम्प्रेस का जो रिड्यूस कर दिया था पूरा किंग ऑफ दिल्ली पे और धीरे धीरे कम होते हुए उनकी प्रोटेक्शन ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया था और ये एक सपोय मिटर्निटी थी जो 1857 में शुरू हो चुकी थी एंड ब्रिटिशर्स ने पूरा कंट्रोल कर लिया था पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पर. और लास्ट मुगल एम्प्रर यहाँ पर थे बच्चों बहादुर शाह जफर जिनको यहाँ से जाना पड़ा और सारा कब्जा यहाँ पर ब्रिटिशर्स का आ गया बच्चों. तो यहाँ पर बच्चों दिए गए हैं चैप्टर से रिलेटेड टर्म्स टू लर्न, तो इनको याद करेंगे. नेक्स्ट यहाँ पर बच्चों कुछ हाईलाइटेड सेंटेंस है जो चैप्टर से रिलेटेड है तो इनको पढ़ लेते हैं. देन बहादुर डिफीटेड इब्राहिम लोदी in the first battle of Panipat in 1526 and Babur finally defeated Rana Sanga, his biggest opponent, in the battle of the Kona in 1527. Humayun succeeded his father to the throne but 1540 was displaced by the Sher Shah. Sher Shah and his successors ruled Delhi for 15 years before Humayun recaptured it. Humayun died in the accident within a year of gaining the throne, making way for his son Akbar to succeed him. At 13, Akbar was made emperor. His initial years were spent training and battle. Akbar was tolerant to other religions and encouraged marriage with Hindu Rajput. He was also a great patron of art and architecture. Jahangir was also a liberal and tolerant ruler like his father. His encouraged art and architecture, was a nature lover. Shah Jahan was interested in building and built many magnificent monuments, most popular being the Taj Mahal. Aurangzeb vested powers from his ailing fathers and kept him under the house arrest till his death in 1666. Aurangzeb was a fanatic orthodox whose aim was to establish Islamic law in the empire. His disseminatorious policies led to decline of the empire even though the boundaries were being extended.
forced conversions, introductions of jizya, destruction of temples led to rebellions by Jats, Marathas and Sikhs. The Mughal rulers after Aurangzeb was ineffective and the incompetent, and his led to the end of the dynasty in 1857 when the British sent the last Mughal emperor Bahadur Shah Jafar to exile. तो यहीं पर ये चैप्टर फिनिश होता है बच्चों। चैप्टर को पढ़ना है, रीड आउट करना है और समझते हुए जो चैप्टर की एक्सरसाइज है बच्चों, डोंट फॉरगेट टू कंप्लीट दीज।